अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में आज हमने स्टडी करना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन को। अल्केन क्या होते हैं? अल्केन जो हैं वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, ये सारे जो हैं इनको हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में लेके आते हैं। उसके बाद ये जो है अल्केन्स के बारे में ये कहा जाता है कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब ये है कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। कम रिएक्टिव होने की वजह क्या है? कम रिएक्टिव होने की वजह ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन जैसे कि अल्केन CH4 पहला इसका मेंबर है, उसमें कार्बन एटम की जो चारों वैलेंसीज हैं, चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं विद सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये क्या कंसीडर किए जाते हैं? ये कंसीडर किया जाते हैं लीस्ट रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इजीली टेक पार्ट नहीं करता। तो इस वजह से इनको लीस्ट रिएक्टिव यानी पैराफिन्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। तो हमने यही आंसर देना है कि अल्केन्स में कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है और उसकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाइड हैं, और इसी चारों वैलेंसीज की वजह से हम क्या कहते हैं कि सैचुरेटेड भी कहते हैं। सैचुरेटेड इस वजह से कि इसके पास मजीद जो है चांसेस नहीं है, एडिशन जो है इसकी पॉसिबल नहीं हो सकती, इसमें किसी और मॉलिक्यूल को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसीडर किए जाते हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट अल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ये उसका जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे। n = 1 2 3 4 अप टू 10। 10th केमिस्ट्री में हमने सिर्फ 10th तक ही स्टडी करना है, अदरवाइज n = अप टू सो ऑन। ठीक है, तो n की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो C1H2 1+2, तो ये बनता है CH4। तो फर्स्ट अल्केन जो बनता है उसको हम कहते हैं मीथेन। CH जो है वो मीथेन कहलाता है। अगर हम इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो CN n की जगह 2, H2 n की जगह फिर 2 और उसके बाद +2 फार्मूले का, तो ये बनेगा C2H6 जिसको हम ईथेन कहते हैं। ठीक है, थर्ड मेंबर इसी तरह हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो C3H23 +2 C3H8 जिसको हम प्रोपेन कहेंगे। इसी तरह 4 वैल्यू पुट करेंगे तो C4H10 इसको ब्यूटेन कहेंगे। वैल्यू पुट करते जाएंगे इस फार्मूले के अंदर। n की वैल्यू अगर 5 है तो पेंटेन, n की 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नॉनेन एंड 10 है तो उसमें हम उसको क्या कहेंगे? डीकेन कहेंगे। तो ये था इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है इसको हम कहेंगे कि दीज आर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ अल्केन। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे CH4 है, सिंगल कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन है। सिंगल कार्बन जो है, ये जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा मींस 4 और वैलेंट मींस वैलेंसी, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है। और इस मीथेन में कार्बन की जो चारों वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड है, 4 उसके साथ हाइड्रोजन है। और उसके अलावा दूसरा जो मेंबर है, दूसरे मेंबर को हम नाम देते हैं ईथेन का। ईथेन ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसके बाद इसको स्ट्रक्चर इसका कैसे बना सकते हैं? इसमें 2 कार्बन है, कार्बन 1 और कार्बन 2, C2 हो गया। इस फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और इस सेकंड कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, तो ये C2H6 हो गया। इस तरह से इसका हम क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला। तो C3 में भी यही है कि 1 2 एंड 3 कार्बन एंड, और इसका आसान तरीका याद करने का इस तरह से है कि पहले और आखिरी कार्बन के साथ, जिनको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं, 3 हाइड्रोजन, और जो सेंट्रल कार्बन आएगा उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये बनेगा C3H8 जिसको प्रोपेन कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है C4H10 जिसको ब्यूटेन कहेंगे, उसमें कार्बन एटम की तादाद कितना है? 4 है। 1 2 3 4 कार्बन हो गए, पहले और आखिरी कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन और सेंट्रल कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये ब्यूटेन होता है। इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, उसको भी ऐसे ही राइट करना है। पहले और आखिरी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें, सेंट्रल कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाएं,
तो वो फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद जो होगी वो मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अब इस सोर्सेज ऑफ अल्केन्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो अल्केन है वो कहाँ कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से वो हासिल होंगे। तो उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन सोर्स है जहां से ज्यादा अल्केन हासिल किए जा सकते हैं वो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम जो हम ज़ेर ज़मीन कुएं की खुदाई कर, यानी कुएं बनाकर, उसके अलावा और भी मतलब सोर्सेज हैं जिससे ये मतलब पेट्रोलियम हासिल किया जाता है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। और इसके अलावा नेचुरल गैस में भी ये मौजूद होता है, इसको भी हम स्टडी करेंगे आगे। तो अल्केन में जो उसका पहला मेंबर है मीथेन, ठीक है, फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। ये एमसीक्यू में आता है कि मीथेन जो है वो कितने परसेंट, यानी नेचुरल गैस में मीथेन कितने परसेंट पाई जाती है, तो आपने उसको ये एमसीक्यूज के लिहाज से 85% आपने माइंड में रखना है। तो ये जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस में मीथेन जो पहला मेंबर है अल्केन का, 85% नेचुरल गैस में मीथेन होता है। नेचुरल गैस वो जिसको हम सुई गैस भी कहते हैं, तो ज्यादातर हिस्सा इसका होता है। उसके बाद ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। और उसके अलावा ऑल अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। जब क्रूड पेट्रोलियम को हासिल किया जाता है फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं कि हम क्रूड पेट्रोलियम को लेते हैं, क्रूड पेट्रोलियम जो होता है बहुत से हाइड्रोकार्बन्स का मजमुआ होता है, फिर उन हाइड्रोकार्बन्स की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुराद उन हाइड्रोकार्बन्स को अलग करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो वन बाय वन उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। किस तरह से करेंगे कि उस क्रूड पेट्रोलियम को हीट करेंगे, हीट करने से जो है वो मुख्तलिफ जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वन बाय वन अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से वो सेपरेट होते जाते हैं, और इस तरह हाइड्रोकार्बन्स को अलग किया जाता है। और उनमें से अल्केन भी होते हैं जो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। हम बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर जब किसी भी कंपाउंड को अलग करते हैं तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। इसके अलावा थर्ड के बाद 4 नंबर पर मार्श गैस इज फॉर्म बाय बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। मार्श गैस जो है वो बनती है, कहाँ से बनती है? मार्श गैस होती क्या है? मीथेन को ही एक्चुअली हम क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं, ठीक है। और ये मार्श गैस कहाँ से बनती है? जब वेजिटेबल मैटर की बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन कर देते हैं, तो बैक्टीरिया जब उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं तो उसमें जो मेजर पार्ट होता है डीकम्पोजिशन से वो मीथेन गैस का ही होता है, जिसको मार्श गैस का नाम दिया जाता है। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 5, फ्यूल गैसेस, ऐसी गैसेस जो बर्न हो सकें, वो तमाम गैसेस उसमें क्या होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैस कंटेन्स अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट, जिनको हम कोल गैस से डिराइव करते हैं, जिसको कंटेन कर यानी कि जिन फ्यूल गैसेस को उनमें भी स्मॉल अमाउंट में अल्केन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हम वन बाय वन इनको स्टडी करते जा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, अल्केन को हासिल कर रहे हैं। और इसका लास्ट सोर्स जो है अल्केन का वो ये है कि मीथेन अकर्स इन गोबर गैस, सेवेज गैस एंड बायोगैस, ठीक है, विच आर फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग्स, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। मीथेन गैस को गोबर गैस से, ठीक है, जानवरों का जो फुजला होता है, उसके अलावा एक्सक्रीटा वगैरह और प्लांट्स का जो वेस्ट होता है, उनके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, मीथेन को हासिल कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।